प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखला रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली हमारी प्रॉब्लम है 2 की घातांक 318 में कुल कितने अंक हैं, और दूसरी प्रॉब्लम है 3 की घातांक 7814 में कुल कितने अंक हैं। क्लियर? तो देखिए, हम इस प्रॉब्लम को आपको समझाएं। इससे पहले आपको एक बात तो ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, और फिर दूसरी बात आपको हम बतलाएंगे इस प्रॉब्लम्स को हल करने का सिद्धांत क्या है। तो पहले हम आपको प्रॉब्लम का मतलब समझाई देते हैं, जरा आप समझ लीजिए। जैसे आप जानते हैं 2 की घातांक 4 बराबर होता है 16 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 16 के बराबर है, इसलिए 2 की घातांक 4 में कुल 2 अंक हैं। आपका लिखा हुआ है 2 की घातांक 2 बराबर 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घातांक 2 का जो फल प्राप्त होगा, 2 को 2 से गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त होगा वह 1 अंक की संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर आपका लिखा हुआ है 2 की घातांक 7 बराबर 128। इसका मतलब यह है कि 2 की आपने 2 से 7 बार गुणा करी तो आपको फल प्राप्त हुआ 128। इसका मतलब यह हुआ कि 2 की घातांक 7 में कुल 3 अंक हैं। इसी प्रकार से यदि लिखा हुआ है 3 की घातांक 4, तो इसका मान 81 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये 81 के बराबर है, तो इसमें 2 अंक हैं, तो इसमें भी 2 अंक होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये पूछा गया है कि 2 की घातांक 318 में कुल कितने अंक हैं। अर्थात 2 से 318 बार जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह संख्या कितने अंकों की होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 की घातांक 7814 में कुल कितने अंक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की 3 से जब हम 7814 बार गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो हमें फल प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगी, उसमें कुल कितने अंक होंगे। मेरे विचार से आप प्रश्न का मतलब समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को हल करने का सिद्धांत क्या है, आप समझ लीजिए। जैसा कि आपको हमने एक बार बतलाया था, जब किसी भी संख्या का लॉग लेते हैं हम, तो उसमें 2 चीजें आती हैं, एक पूर्णांश और एक दशमलवांश। दशमलवांश का मान जो है वह तो टेबल देख के मालूम पड़ता है कि इसका दशमलवांश कितना होगा, और पूर्णांश इस बात पर निर्भर करता है कि जिस संख्या का हमने लॉग लिया है वह कितने अंकों की संख्या है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लॉग 8756 का लें तो इसका दशमलवांश कितना होगा, ये तो हमें टेबल में देखने से मालूम पड़ेगा। ये तो बताना बहुत मुश्किल बात है बिना टेबल के, ठीक है ना। लेकिन इसका यहाँ पर दशमलव से पहले जो संख्या आएगी वह कितनी होगी, इसका मान हम इससे मालूम करते हैं ये कुल कितने अंकों की संख्या है। ये 1 2 3 4 अंकों की संख्या है, इसलिए इसका पूर्णांक जो है वह 3 होगा। तो दूसरे शब्दों में यदि आप उल्टा तरह से विचार करें तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई किसी संख्या का लॉग लिया और उस लॉग का पूर्णांक 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या जो है 4 अंकों की होगी। तो इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आप लॉग 19,836 का मान निकाल रहे हैं, तो इसका मान जब निकालेंगे तो दशमलवांश कितना आएगा, ये तो सारणी से मालूम पड़ेगा हमारे। लेकिन इसका पूर्णांक कितना होगा, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है, तो इसका पूर्णांक होगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे अगर उल्टा कहें तो उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के लॉग का पूर्णांक 4 है तो उस संख्या में कुल 4 + 1 बराबर 5 अंक होंगे। क्लियर? तो अगर मान लीजिए एक स्पष्ट करने के लिए
आपको मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। यदि मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है और उसका हमने लॉग लिया और लॉग आया 7 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर संख्या लिखी है वह 7 प्लस 1 बराबर 8 अंकों की संख्या है। यदि मान लीजिए कोई संख्या हमारी k है और इसका लॉग लिया हमने, लॉग प्राप्त हुआ 15 दशमलव समथिंग, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वह 15 प्लस 1 बराबर 16 अंक की संख्या है। क्लियर? तो ये दो बातों को आप याद रखिए। पहली बात तो ये कि प्रश्न का मतलब क्या है, दूसरी बात यह है कि इस प्रश्न को हल करने का सिद्धांत क्या है। अब मैं आपको अपने मूल प्रश्न पर आता हूं। देखिए एक बात और आपको बतला रहे हैं, आपको हमने बतलाया था और आप जानते होंगे log m की घातांक n लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं n log m। एक के सूत्र को भी आपको याद रखना पड़ेगा, तब इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। तो देखिए हमने ये जो संख्या है 2 की घातांक 318, इसमें कुल कितने अंक हैं ये हमें मालूम करना है। तो हमने इस संख्या का log लिया, log 2 की घातांक 318, तो इस सिद्धांत के आधार पर ये बराबर होगा 318 गुणा log 2, और log 2 का मान हमारे लिए दिया है 0.3010। तो इस log 2 का मान तो हमने लगा दिया 0.3010 और 318 गुणा ये आ गया। और जब इन दोनों राशियों की, इन दोनों संख्याओं की गुणा करी तब हमें गुणनफल प्राप्त होता है 95.7180। इसका मतलब ये हुआ कि log 2 की घातांक 318, log 2 की घातांक 318 का मान जो है वह 95.7180 है, अर्थात इसका पूर्णांक जो है वह 95 है। तो यहां पर कितने अंकों की संख्या होगी? 95 प्लस 1 बराबर 96, अर्थात 2 की घातांक 318 में कुल अंक बराबर होंगे 95 प्लस 1 बराबर 96। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब 2 को 2 से 318 बार गुणा करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसमें कुल 96 अंक होंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। आपको ये पूछा है 3 की घातांक 7814 में कुल कितने अंक होंगे, तो हमने 3 की घातांक 7814 का लॉग लिया, तो log 3 की घातांक 7814 बराबर होगा 7814 log 3, क्योंकि जो आपको नियम बताया था हमने log m की घातांक n बराबर होता है n log m, इसी सिद्धांत के आधार पर हो गया। और log 3 का मान दिया हमारे लिए 0.4771, ये मान हमने यहाँ लगा दिया और ये गुणा में आ जाएंगे 7814। इन दोनों राशियों की जब गुणा करी जाएगी तो गुणनफल प्राप्त होगा 3728.0594। इसका मतलब ये हुआ कि log 3 की घातांक 7814 बराबर है 3728.0594, अर्थात ये संख्या का जब log लिया जा रहा है तो उसका पूर्णांश कितना है। जब पूर्णांश इतना है तो ये कितने अंकों की संख्या होगी, जो इसके log में पूर्णांश है उसमें 1 जोड़ दीजिए, अर्थात 3 की घातांक 7814 में कुल अंक बराबर होंगे 3728 प्लस 1 बराबर 3729। इस प्रकार से आप ये दोनों प्रश्न हल हो जाते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए इस प्रश्न का मतलब क्या है, प्रश्न में क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, और इस प्रश्न को हल करने के नियम कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए किन किन नियमों का, किन किन सूत्रों का, सिद्धांतों का, सर्वसम्मताओं का सहारा लिया जाएगा, फिर आप उसके बाद प्रश्न को हल कीजिए। आपका प्रश्न बड़ा स्वतंत्रता से हल हो जाएगा। आप 1 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, एक 5
थोड़ा समय इस बात पे खर्च कर दीजिए, पहले ये समझ लीजिए कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। प्रश्नों को रटिए मत, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार।